आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। आज मैं आप लोगों के साथ फिर रूबरू हो रही हूँ। आज मैं जो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो बर्थ चार्ट लेकर आई हूँ। अंक शास्त्र में बर्थ चार्ट का बहुत महत्व होता है। हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सन, दिन और आपके जन्म तिथि के अनुसार हम उनके जोड़ से मूल्यांक, भाग्यांक और आपका नामांक निकालते हैं, जिसके आधार पर हम आपके पूरे भविष्य की आपके भविष्य के बारे में आपकी एक प्रिडिक्शन देते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये बर्थ चार्ट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बर्थ चार्ट जो है वो हमें अपने भविष्य को समझने में मदद कर सकता है। हम देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या एक विशिष्ट तत्व, दिशा और जीवन की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारा बर्थ चार्ट होता है, इसका पहला नंबर 4, दूसरा नंबर 9, तीसरा नंबर 2, चौथा नंबर 3, 5, 7, 8, 1 और 6, यानी कि हमारे 9 ग्रहों को सिम्बलाइज करता है, हमारे 9 ग्रहों के बारे में बताता है। और ये 9 ग्रह इसी जो पिक आप मेरे इस पे वीडियो पे देख रहे हैं, इसी तरीके से ये बने हुए होते हैं। और ये 9 के 9 ग्रह अगर अपने घर में स्थित हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है, अगर कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और कौन सा नंबर किस तत्व से रिलेटेड करता है, किस दिशा से और किस काम आता है। तो मैं बात करूंगी यहाँ नंबर 1 की। नंबर 1 की जो दिशा है वो है उत्तर, तत्व है पानी और ये भविष्य की योजनाओं के लिए हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। नंबर 2 दक्षिण पश्चिम धरती और विवाह, इसका जो तत्व है वो है धरती, दिशा जो है वो है दक्षिण पश्चिम और इसका जो प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं विवाह, खुशी और किसी भी चीज़ की पहल करने के रूप में होता है। तीसरा है हमारा दिशा है पूर्व, नंबर 3 की दिशा है पूर्व, तत्व है लकड़ी और ये जो है हमारे जीवन में पारिवारिक रिश्ते और हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। नंबर 4 ये इसकी जो दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम, इसके तत्व जो है वो है लकड़ी और ये धन और समृद्धि के लिए हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। नंबर 5 जिसका कि दिशा है केंद्र, यानी कि बिल्कुल जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, इसका तत्व है धरती और इसका कार्य है शक्ति और स्थिरता, यानी कि हमारी चीज़ों के लिए एक हमारे अंदर एक शक्ति देना और हमारे को स्टेबल करना। वही नंबर 6 जिसकी की दिशा है उत्तर पश्चिम और तत्व है धातु और ये लोगों की मदद करना, देश विदेश के अनुबंध दिलाना, लग्जरी के लिए, मित्रता के लिए, रिश्तों के लिए हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। नंबर 7 जिसकी दिशा है पश्चिम, तत्व है धातु, ये हमारी मानसिक शांति, रचनात्मकता, हमारे जीवन में बच्चों का होना या नहीं होना या बच्चों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, उन सब चीज़ों पर अपना प्रभाव डालता है। नंबर 8 इसकी जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व और जो इसका तत्व है वो है धरती। नंबर 8 ज्ञान, शिक्षा, स्मृति, इन चीज़ों के तीनों चीज़ों के हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। नंबर 9 का जो दिशा है वो है दक्षिण, तत्व जो है वो है आग, प्रसिद्धि, ऊर्जा और पहचान। हमारे जीवन में जो हमें प्रसिद्धि मिलती है, हमें एक पहचान मिलती है, हमारे अंदर जो किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा होती है वो नंबर 9 से ही हमारे जीवन में आती है। देखिए ये जो हमारा बर्थ चार्ट बना होता है इसमें जो नंबर संख्याएं होती हैं उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इनको ये 9 नंबर जो होते हैं ऊपर से बाएं से दाएं की तरफ जाते हुए ये नंबर जो है कौन कौन से नंबर हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त कौन कौन से नंबर हैं और उनके क्या प्रभाव हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर हम शीर्ष की पंक्ति से स्टार्ट करते हैं बाएं से दाएं की तरफ, तो 4, 9 और 2 ये हमारे जीवन में मेंटल, जिसे कहते हैं ना प्लेन कहते हैं इसको, हमारे जीवन में ये हमारे दिमाग को, हमारी मानसिक स्थिति को, हमारी मानसिक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके द्वारा हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक सोच, मानसिक शक्ति जो होती है वो पता चलती है। एक व्यक्ति के सिर का प्रतिनिधित्व करते हैं ये तीनों नंबर जो होते हैं, इनमें सोचना, बनाना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। वहीं हमारी मध्य यानी कि सेंटर की जो पंक्ति है 3, 5 और 7, इसे इमोशनल प्लेन कहते हैं। ये जो तीनों नंबर होते हैं हमारी लाइफ में इमोशनली हम किस तरीके से हैं, किस तरीके से हम अपने व्यवहार आचार को व्यक्त करते हैं, वो सारी चीज़ें इससे ही पता चलती हैं। शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें आध्यात्मिकता, अंतर्ज्ञान, भावनाओं और भावनाओं को शामिल किया जाता है। मतलब कि आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि को, आपके अंदर के
भावनात्मक संबंध किस तरीके के हैं, किस तरीके से आप भावनाओं को अपने व्यक्त करते हैं या भावनाओं से जुड़ते हैं लोगों के साथ, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ये मध्य की जो 3 अक्षर हैं, 3 नंबर हैं, यही डिपेंड करते हैं। फिर बात करते हैं हम नीचे की पंक्तियों की, 8, 1 और 6। इसे हम प्रैक्टिकली प्लेन कहते हैं। जी हाँ, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम प्रैक्टिकली रूप में करते हैं, अपने जीवन में जिन भी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल तौर पर उतारते हैं, वो ये 3 नंबर ही हमारे जीवन में वर्क करते हैं। पैरों का प्रतिनिधित्व भी यही 3 नंबर करते हैं। इनमें शारीरिक श्रम, रचनात्मकता और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यावहारिक होने की क्षमता शामिल होती है। तो इन्हीं के आधार पर हम जीवन का जो कहते हैं, हम प्रेडिक्शन देते हैं कि किसका जीवन कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है, किसकी सोच कैसी है, किसका व्यक्तित्व कैसा है, किसकी आने वाला लाइफ कैसी होगी, भविष्य, वर्तमान और भूतकाल जो भी कुछ है वो हम इस सभी चीज़ों से प्रेडिक्शन निकालते हैं। वहीं बात करेंगे हम, ये बात थी हमारी बाएं से दाएं की तरफ जो नंबर जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जो नंबर आ रहे हैं, 4, 3, 8। इसे हम कहते हैं थॉट प्लेन करना। मतलब कि हमारे जो थॉट होते हैं उनको हमें किस तरीके से हमें व्यक्त करना है, अपने विचारों के साथ अपनी चीज़ों को बना के रखना, अपनी चीज़ों को फलने फूलने देखना और किस तरीके से हम अपने विचारों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ये क्षमता जो होती है इन्हीं 3 नंबर के द्वारा हमारे जीवन में आती है या पता चलती है। मध्य की पंक्ति है 9, 5, 1। इसे हम विल प्लेन कहते हैं, यानी कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है वो इन नंबर्स पे डिपेंड करती है कि अगर ये तीनों नंबर हमारी बर्थ चार्ट में स्टेबल हैं अपने अपने घर में, तो हमारी जो एक विल पावर होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और विल पावर अगर हमारी मजबूत होती है तो हम सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं और दृढ़ता से उन पर कार्य भी करते हैं। बात करते हैं नंबर 3, नीचे की जो पंक्ति है वो हमारी होगी 2, 7 और 6। इसे एक्शन प्लेन कहा जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन उन सोच को हम एक्शन में लेकर जो आते हैं वो इन्हीं के आधार पर आते हैं। अगर ये तीनों नंबर हमारे बर्थ चार्ट में स्टेबल हैं और अपने अपने घर में हैं तो हम चीज़ों को प्रैक्टिकली ज़्यादा करते हैं। व्यक्ति की अपने विचारों को क्रियान्वित करने की जो क्षमता होती है वो ये दर्शाता है, हमारे बर्थ चार्ट में ये तीनों नंबर जाते हैं। तो इस तरीके से जो प्रकृति है इन लंबन ऊपर से नीचे की और बाएं से दाएं की, वो सारी की सारी जो पंक्तियां होती हैं वो हमारे जीवन का एक आधार है और हमारे जीवन के बारे में हमको बताती हैं कि किस तरीके से हम जिसके बारे में भी वो निकाल रहे हैं बर्थ चार्ट, जिसका भी देख रहे हैं, वो व्यक्ति कैसा है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसकी कार्य करने की पावर कैसी है, अपने कार्य को किस तरीके से रूपांतरित करता है, केवल हवाओं में बात को उड़ाता है या वाकई में करता है। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम इसी के आधार पर निकालते हैं। यही मैं आपसे बात करूँगी कि अगर हमारा जन्म वर्ष या महीने का जो जोड़ आता है, अंक 1 अगर आता है, तो हमें धैर्य और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये सोचना, प्रतिबिंबित करने की और भविष्य की योजना को बनाने में समय देने की बहुत आवश्यकता होती है। अक्सर ऐसा समय होता है जब पैसे की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं होता। हमें उस पर अधिक विस्तार से सोचना समझना चाहिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आप कुछ समय दोस्तों और परिजनों के साथ बिता सकते हैं लेकिन आप खुद के लिए भी अपना टाइम निकालिए, खुद पर अपना रिसर्च कीजिए, खुद पर सुनिश्चित करें कि आप अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं कि आप किस तरीके से इन गलतफहमियों से बाहर निकलना चाहते हैं, जीवन में किस तरीके से कार्य करना चाहते हैं। आपका अधिकांश समय जो होगा वो विकास के लिए आपको निकालना होगा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा और उसको विकसित करना होगा। आपका जो तत्व है वो जल है और रंग जो है वो सफ़ेद है और दिशा जो है वो उत्तर है। यही मैं बात करूँगी कि नंबर 2 की। नंबर 2 यानी कि का जो नंबर 2 अगर आता है तो आपको क्या करना है, इस बार प्रगति को धीमा अध्ययन करने के लिए आपकी किस्मत में सुधार होगा। थोड़ा सा धीमे तरीके से आप चीज़ों पर विचार कीजिए तो आपके जीवन में सुधार होगा। अपने सब जीवन के सब पहलुओं के बारे में सकारात्मक महसूस करने की कोशिश कीजिए। हाँ, उस एक में गहरी सोच जारी रखना है, लेकिन वहीं यहाँ पर क्या है, आपको 2 नंबर वालों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरे से सलाह लें। तनाव की स्थिति भी बहुत ज़्यादा संभव है कि आपके जीवन में ज़्यादा हो। आराम से कार्य कीजिए, अपने आप को पर्याप्त समय दीजिए। सुनिश्चित करना है आपको कि आपके करीबी दोस्तों के साथ एक पारिवारिक संपर्क आपको स्थापित करना है
और आपका जो तत्व है वो है पृथ्वी, आपका जो शुभ रंग है वो है काला और दिशा जो है वो है दक्षिण पश्चिम। देखिए मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि हम जो ये बर्थ चार्ट निकालते हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ का जो जोड़ आता है वो हमें जो जोड़ है हमारा उसे हम मूल्यांक कहते हैं। हमारे पूरे डेट ऑफ बर्थ यानी कि पूरा जन्म की तिथि, मंथ और हमारा ईयर, इन सब चीज़ों को जोड़ने के बाद जो हमारी एक कहना चाहिए कि हमारा एक संख्या निकलती है, वो संख्या हमारा कहलाता है भाग्यांक। और हमारा जो नाम होता है, हमारे के नाम के जो वर्ड्स होते हैं, इनको हम जब हम प्लस करते हैं, इनका जब हम जोड़ करते हैं, उसमें जो हमें नंबर की प्राप्ति होती है वो हमारा नामांक कहलाता है। कई बार क्या होता है कि हमारा मूल्यांक, हमारा भाग्यांक और हमारा नामांक, ये तीनों आपस में कहीं पर ना कहीं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण कि हमें जीवन में पूरी तरीके से जो जीवन में हमें मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में ना तो हम अपनी जन्म की तारीख को बदल सकते हैं, ना हम अपने वर्ष को बदल सकते हैं और ना ही महीने को बदल सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है अंकशास्त्र के अनुसार कि आप अपने नाम को बदल करके उसका पूरे लाभ को उठा सकते हैं। अगर आपका नामांक जो आ रहा है वो आपके भाग्यांक या कि आपके मूलांक से मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग का चेंज करके या नाम पूरा चेंज कर सकते हैं। तो पूरा नाम चेंज करके आप अपने जीवन में वो सारी की सारी अच्छी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, अपना भाग्योदय कर सकते हैं, अपने जीवन में करियर में स्टेबल हो सकते हैं, अपने जीवन में लग्जरी को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करवाइए, अपना ये बर्थ चार्ट बनवाइए। साथ ही के साथ आपके बर्थ चार्ट में जो भी नंबर मिसिंग है वो किस तरीके से उन मिसिंग नंबर को आप वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं या उन मिसिंग नंबरों के लिए उपाय कर सकते हैं, ताकि उन मिसिंग नंबर्स की वजह से, या कई बार क्या होता है कि हमारे बर्थ चार्ट में कोई नंबर कई बार रिपीट होता है, तो उसके भी अपने अलग अलग प्रभाव हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9520084105। दूसरा नंबर है मेरा 7037903930। आप इन दोनों नंबर पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप अपने अंक शास्त्र से अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। जो भी उपाय है वो उपाय भी जान सकते हैं, या किस तरीके से आपके नाम को बदल करके आपके भाग्यांक और आपके मूलांक के साथ मिलान करके आपके भाग्योदय किया जा सकता है। उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी के लिए आप अगर मैं अपने यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अपना और भी किसी तरीके से कांटेक्ट आपको किस तरीके से करना है वो सब मैं यहाँ पर डिटेल में दे दूँगी। आप लोग मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जान सकते हैं। और उसके अलावा कुछ उपाय मैं नित नए लेकर के आती रहूँगी। न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो नंबर्स होते हैं, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो नंबर होते हैं, भाग्यांक, मूलांक और नामांक के आधार पर जो नंबर होते हैं, उनके लिए जो भी उपाय हैं वो मैं लेकर आती रहूँगी। इसी के साथ आज ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।